We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा। इस हमले में पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए हथियारों का इस्तेमाल भी किया था। इनमें से कुछ मिसाइलें ऐसी थी जो टारगेट पर पहुंचकर फुस हो गई और कुछ ऐसी थी जो फटी ही नहीं। इन हथियारों में चीन का PL-15E रडार संचालित बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी शामिल थी, जिसे पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन ये मिसाइल भी नहीं फटा। फिलहाल ये मिसाइल भारतीय सेना के सुपुर्द कर दी गई है, लेकिन चीन को अब मिर्ची लगनी शुरू हो गई है और ये बात हजम नहीं हो रही कि उनका कथित तौर पर सुपर ब्रांड का मिसाइल नाकाम हो चुका है, या यूं कहिए कि फुस हो चुका है। इसे लेकर जब चीन की सेना से सवाल पूछे गए तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। चीन की सेना को सवाल का जवाब नहीं सूझा तो वो डिप्लोमेसी का ज्ञान देने लगे, जो हमेशा करते हैं। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव को 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन चीन के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। PL-15E को चीन अपना सबसे एडवांस रॉकेट बताता है, और जब चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झोंग से पत्रकारों ने इस रॉकेट से जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आपने जिस मिसाइल का उल्लेख किया है वो एक निर्यात किया जाने वाला हथियार है और इसे कई बार देश विदेश में सैन्य प्रदर्शन में प्रदर्शित किया जा चुका है। आपको बताते चले कि भारतीय अधिकारियों ने एक पूरा सबूत PL-15E बरामद किया है, जो 9 मई को पंजाब के होशियारपुर में मिला था। इस मिसाइल से पाकिस्तान ने भारत पर हमला भी किया था। हालांकि कर्नल झोंग से पत्रकारों ने सवाल किया तो वो ये नहीं बता पाए कि उनके देश का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट रियल वॉर सिचुएशन में फटा क्यों नहीं। चीन PL-15E को एक श्रेष्ठ लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल बताता है। इसे चीन के 607 इंस्टीट्यूट ने विकसित भी किया है और इसे चाइना एयरस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बनाती है। आपको बता दें कि चीन का दावा है कि ये मिसाइल सक्रिय रडार निर्देशित है, जिसमें डुअल प्लस सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है, जो इसे मैच 5 से ज़्यादा तेज़ी से और 145 किलोमीटर तक की रेंज देता है। ये मिसाइल JF-17 ब्लॉक 3 और J-10CE जैसे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों पर तैनात है। वहीं चीन कहता है कि इस मिसाइल का उपयोग हाई वैल्यू हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि चीन का दावा यह भी है कि AESA रडार और 2-वे डेटा लिंक से सटीक और मिड कोर्स अपडेट यानी कि लॉन्चिंग किए जाने के बाद भी बदलाव किए जाने के लायक बनाते हैं। और बता दें कि चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल झोंग ने PL-15E से जुड़े सवालों को नज़रअंदाज करते हुए डिप्लोमेसी पर ज्ञान देने लगे। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हम आशा करते हैं कि दोनों पक्ष शांत और संयमित बने रहेंगे और स्थिति को और अधिक जटिल बनाने वाली कार्रवाई से बचेंगे। पत्रकारों ने कर्नल से जब ये सवाल किया कि क्या चीन ने भारत पाकिस्तान के बीच टकराव के दौरान पाकिस्तान को हवाई रक्षा और सैटेलाइट सहायता प्रदान की थी और इस दौरान चीनी हथियारों ने औसत से कम प्रदर्शन किया, इस सवाल को झोंग ने टाल दिया। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल ने कहा कि चीन एक व्यापक और स्थायी संघर्ष विराम प्राप्त करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने की रचनात्मक भूमिका जारी रखने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत के साथ हुए सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान ने चीन में बने हथियारों को खूब इस्तेमाल किया, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी शामिल है। हालांकि ये सिस्टम भारत के किसी भी मिसाइल को रोक पाने में नाकाम साबित हुआ और ये पूरी बात जो है ये चाइना, पाकिस्तान और भारत के बीच है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।